बच्चों आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिट। एट्थ क्लास में, नाइन्थ क्लास में, टेंथ क्लास में पॉलिनोमियल है, तो हमें ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस और पढ़ाऊंगा, बताऊंगा वो क्या है, कहाँ तक आपको नाइन्थ के लिए करना है, कहाँ तक आपको टेंथ के लिए करना है, तो समझना है इसको। सबसे पहले तो मैंने बताया, इसको आप किसी भी इक्वेशन को, पॉलिनोमियल की जो भी इक्वेशन है, आप हमेशा उसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और हमेशा आपको एक्स स्क्वायर के जो आगे लिखा होगा वो होगा हमारा ए, और जो अकेला टर्म होगा वो हमारा होगा सी। तो यहाँ पे लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो यहाँ वन है, और आपको इन दोनों का करना है प्रोडक्ट। तो जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट आया कितना, 10। अब 10 किस किस के टेबल में आता है वो देखना आप। मैंने देखा 1K में, 2K में, 5K में, 10K। अब आपको ऐसे पेयर पिक करने हैं, मतलब ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आया 10। तो एक जोड़ा मुझे दिख रहा है 10 और 1 का, और एक जोड़ा दिख रहा है मुझे 5 और 2। ठीक है, अब मुझे दो जोड़े मिल गए, मतलब एक तो मिला मुझे 1 और 10 का, और दूसरा मिला मुझे 2 और 5 का। तो दोनों में से ऐसा पेयर पिक करना है, दो पेयर है ना, दोनों में से ऐसा पेयर पिक करना है जिसको प्लस करके या माइनस करके कुछ भी करके कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो मैंने देखा ये वाला तो प्लस या माइनस करके 7 नहीं बना रहा, लेकिन ये वाला प्लस या माइनस करके क्या बना रहा है, 7 बना रहा है। अब बिल्कुल सिंपल, जो बचपन में पॉलिनोमियल जो अपने अलजेब्रा पढ़ा है सिर्फ वही अप्लाई करना है। मैंने देखा एक्स इसके पास है, एक्स इसके पास है, तो यहाँ से मैंने एक्स कॉमन ले लिया। तो जब मैंने यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिया तो एक एक्स बाहर और एक एक्स बचेगा। एक एक्स जब मैं बाहर निकाल चुका हूँ तो यहाँ पे 2 बचेगा। अच्छा, ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये उठाना है और एज इट इज आपको यहाँ पे लिख देना, एज इट इज। अब कॉमन सेंस लगाओ जीतू, आप देखो ये टर्म है, ये दो टर्म लिखे है ना, 5x में से आपने x बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 5। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 5। इसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो मैंने देखा ये दोनों टर्म फिर से कॉमन आ गए, ये दोनों टर्म हमारे फिर से कॉमन आ गए। तो ये हमारे दो फैक्टर आ गए इसके। यहां तक नाइन्थ में, यहां तक एट्थ में। नाइन्थ में हो सकता है बोलते हैं रूट्स निकालो, तो रूट्स निकालना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये दोनों किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं, एक बात बताओ मुझे, मैं लिखूं a इंटू बी बराबर 0, तो हो सकता है a 0, अरे किस दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है ना, तो हो सकता है मेरा a 0, हो सकता है b 0। अगर a 0 है तो मल्टीप्लाई होके फिर 0 आएगा, अगर b 0 है तो मल्टीप्लाई होके तब भी 0 आएगा, दोनों में से एक 0 है। तो क्या करूंगा, मैं इसको रख दूंगा 0 के बराबर। तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0, और एक बार मैंने लिखा x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0। अब इस दो को जब आप उधर भेजोगे तो आएगा -2, और इसको जब आप उधर भेजोगे तो आएगा -4। ये इसके दो जीरोस हैं, ये इसके दो जीरोस हैं, ये इसके दो फैक्टर्स हैं, ये इसके दो रूट्स हैं, ये इसके दो सॉल्यूशंस हैं। बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको, तो आप कंफ्यूज मत होना। जीरोस का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, इन सब चीजों का मतलब क्या होता है, तो मतलब सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ तक तो नाइन्थ तक ओके है। जैसे ही आप टेंथ में स्विच करोगे तो टेंथ में क्या हो जाएगा, इनके नाम अलग अलग कर देंगे। मतलब क्या कर देंगे, इसका नाम कर देंगे अल्फा जो कि -2 के बराबर है, और इसका नाम कर देंगे बीटा जो कि -5 के बराबर है। तो हमारे दो जीरो हो गए, अल्फा और एक बीटा। ठीक है, दो जीरो क्या हो गए, अल्फा और बीटा। अब मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिट सिखा दिया है, क्वेश्चंस दे दूंगा, आप उन क्वेश्चंस को कर लेना। ध्यान से देखो, यहाँ भी यही करना। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं ऑप्शन दूं आपको, ध्यान से देखना। मैंने आपको बोला इसके जो जीरोस हैं, अगर एमसीक्यू में आता है और 4 ऑप्शन अगर आपको दे रखे तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा इसका सही आंसर हो। मैंने बोला इसके रूट है 3 और 4, इसके रूट है -3 और -4, 3 और 4, और +3 और -4। मैंने 4 ऑप्शन आपको दे दिए। 4 ऑप्शन में मैंने आपको बोल दिया कि कौन कौन से इसके जीरो हो सकते हैं, मतलब कौन सा आंसर इन चारों में से सही है। ठीक है, करो। ओके बच्चों, यहाँ पे पता है ऑप्शन में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें क्या दिमाग लगाना। देखो पूरी इक्वेशन कैसी है, पॉजिटिव है। पूरी इक्वेशन कैसी है, पॉजिटिव है। मतलब जीरोस का मतलब पता क्या होता है, क्या होता है जीरो का मतलब, जीरोस का मतलब ये होता है, जीरोस का मतलब ये होता है कि अगर इन वैल्यूज को मैं इसमें पुट कर दूं ना तो आंसर मेरा 0 आ जाए।
दीज आर कॉल्ड जीरो। चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ। बाकी मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, होल्ड पे डालेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्योंकि इसको मिटा रहा हूँ भाई, इसको मुझे मिटाना पड़ रहा है क्योंकि मैं जीरो समझा रहा हूँ, और जीरो इसके पिक कर लो। देखो 2 और 5 दोनों माइनस में। तो मैंने आपको यहाँ पे ये सिखाया कि भाई इसके जीरो जो आए थे अल्फा, एक तो वैल्यू ये आई थी और एक एक्स की वैल्यू आई थी -5। 2 वैल्यूज आई थी, एक एक्स की वैल्यू पॉजिटिव थी और एक एक्स की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरी इक्वेशन कैसी थी, पॉजिटिव थी ना। अगर मैं सबसे छोटी एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, तो -2। सबसे छोटी वैल्यू का मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्स की वैल्यू, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू 1। अगर मैं बोलूं, मतलब आप लिख तो ऐसे 0.001 भी सकते हो। मैं ये कह रहा हूं अगर पॉजिटिव वैल्यू में कुछ भी रखता हूं, अगर मैं छोड़ो पॉजिटिव वैल्यू भी ना रख के मैं जीरो रखता हूं, तो अगर आप यहाँ जीरो रखोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये क्या हो जाएगी, जीरो। और ये 10 बचेगा। क्या 10 जीरो के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब अगर ये पूरा जीरो भी हो जाता है तो भी 10 बच रहा है। इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू में नहीं रख सकता, इसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू में नहीं रख सकता। इसीलिए मेरे आंसर क्या आया था, मेरे आंसर 2 आए थे जो कि नेगेटिव है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये दोनों वैल्यूज आपको रख के। -2 यहाँ पे रखते हैं, तो मैंने देखा -2 का स्क्वायर +7 इंटू -2 +10 इज इक्वल टू 0। बताओ इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 14। बताओ इसकी वैल्यू क्या हो गई, क्या ये 0 आ रहा है, 10 और 4 14 और 14 से 14 गए, ठीक है बिल्कुल आ रहा है। अब मैं -5 रखता हूँ, तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ -5 की वैल्यू, -5 का स्क्वायर 7 इंटू -5। तो मैंने देखा ये हो गया 25, 35 और 10, तो ये कितना हो गया, 0। इसका मतलब समझ जाओ कि अगर पूरी इक्वेशन पॉजिटिव लिखी हुई है, अगर पूरी इक्वेशन पॉजिटिव लिखी है, तो जो आंसर होंगे, जो इसके जीरोस होंगे, वो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू उसमें रख के जीरो मुझे नहीं देगी। दीज आर कॉल्ड जीरोस, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स, दीज आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, कितना समझ में आ रहा है। अब जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन लिखा है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, बस स्प्लिट करवा रहा हूं। तो इस वाले क्वेश्चन को बस मैं स्प्लिट करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो मैंने अभी क्या सिखाया आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 30 से। मैंने ग्रुप में क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, तो ग्रुप में आप क्वेश्चंस देखोगे, बाकी टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे वाले क्वेश्चन आपको। तो 30 30 किस किस के टेबल में आता है, 1 के, 2 के, 3 के, 4 के नहीं आता, 5 के में आता है, 6 के में आता है, 10 के में आता है, 15 के में आता है, 30 में भी आता है। तो मैंने बोला ऐसे जोड़े बनाओ आप, जिनको मल्टीप्लाई करके क्या है, 30। लेकिन या प्लस या माइनस कुछ भी कर लो, क्या आना चाहिए, बीच वाला नंबर। इसी को कहा जाता है मिडिल टर्म्स। मतलब मल्टीप्लाई करके तो 30 आना चाहिए, जो भी इससे तोड़ना है। मिडिल टर्म का स्प्लिट का मतलब क्या है, इस जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसको हमें तोड़ना है, ब्रेक करना है। और इसको ऐसे ब्रेक करना है, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि आपका, अब एक छोटी चीज और बताता हूं, आप इसको ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो मुझे कैसे पेयर फिट करने हैं, मुझे ऐसा पेयर पिक करना है जिनको ऐड करके क्या है, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आए भाई मेरा 11, और प्रोडक्ट कितना है, 30। अब मेरे को ये 2 पेयर मिल गए, और कोई पेयर मुझे नहीं मिल रहा। तो यहां से मैंने क्या देखा, मैंने x लिया कॉमन, x-5। अब ध्यान से देखो, x-5 ही उतारूंगा मैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको सिखाया। यहाँ पे अगर आपने x-5 लिखा है, तो यहाँ पे भी आप x-5 ही लिखोगे। डन। अब एक बात बताओ, क्या कॉमन लोगे यहाँ से, बिल्कुल गलत, -6। तो यहाँ लिखोगे x-5 और x-6, ये हमारे 2 रूट आ गए इसके। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 5। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, x-5 को रख देंगे 0 के बराबर, और x-6 को रख देंगे 0 के बराबर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 और x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये हमारे हो गए 2 जीरोस। और 10th क्लास में आप लिखोगे इसे, ये हो गया अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा तक समझ में आ गया, डन।
देखो यहाँ पे हम कुछ नया पढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, सारी चीजें मैं सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले समझो क्या, कि मैंने एक इक्वेशन लिखी ax² प्लस bx+c, these are called coefficients, these are called coefficients, डन, इन्हें कहते हैं कोफिशिएंट्स। और फिर उनका रिलेशन निकालना है किसके साथ, जीरोस के साथ। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा दैट इज सम ऑफ जीरो। अभी इस पे जैसे ही क्वेश्चंस कराऊंगा ना, अपने आप समझ जाओगे। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होंगे वो माइनस बी बाई। अरे सम ऑफ जीरोस है ना, अल्फा और दोनों को सम और बीटा कर दिया, समझे? तो वो किसके बराबर होंगे, माइनस बी बाई। अभी आप बोलोगे माइनस बी बाई है क्या, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब समझ में आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि बराबर होंगे सी बाई ए के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², वही तो लिखा है मैंने, ठीक है। अब मैं देखो इसको क्वेश्चन के जरिए समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था, पहले मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका हूं बेटा, x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसके आपने जीरो निकाले थे, आपने इसको स्प्लिट करके x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर x प्लस 2, 5 कॉमन लिया, x प्लस 2, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं, तो यहाँ पे x प्लस 2 और x प्लस 5। फिर मुझे पता लगा x की वैल्यू आई -2 और x की वैल्यू आई -5। तो ये आपका हो गया अल्फा और ये आपका हो गया बीटा। ओके डन। अब यहाँ पुट करके देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो लिखा है सम ऑफ जीरो, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है -5। अच्छा ये बताओ बी की वैल्यू क्या है, अब बोलोगे बी की वैल्यू क्या है, यहां से चेक करो। सुन लो, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, x² के जो आगे लिखा है वो है हमारा a, इसके जो आगे लिखा है वो क्या है हमारा b, x के जो आगे लिखा है, जो अकेला लिखा है क्या है हमारा c। इजी है ना। अब छोटी सी भी गलती नहीं करोगे, अगर तुम्हें यहाँ माइनस दिख रहा है तो माइनस का माइनस पूरा उठाओगे, कुछ भी मतलब नहीं है, मुझे x के आगे जो भी लिखा है वो सारा यहाँ लिखो, माइनस लिखा है तो माइनस के साथ लिखोगे। अभी माइनस देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखूंगा 7 और a की वैल्यू है 1। बताओ ये क्या हो गया -7 और ये क्या हो गया -7। इक्वल टू है, बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट का मतलब क्या है बताओ, प्रोडक्ट क्या है मेरे, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, 10, बहुत ही शानदार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1, ओके डन। बताओ क्या आ रहा है, 10 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे लिख दोगे आप हैंस प्रूफ। यहाँ पे क्या लिख दोगे, हैंस प्रूफ। इस तरीके से क्वेश्चंस को वेरीफाई किया जाता है। 10th क्लास में ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें कुछ नहीं है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा चलेगा। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा और देखना आप उसमें पजल हो जाओगे कि क्या पजल मुझे नहीं होना वो समझना है। मैं क्वेश्चन पूरा भी नहीं कराऊंगा, चलो पूरा करा देता हूँ, ठीक है, आप इसे उतार लो। ओके डन। यहाँ पे अब सबसे पहले क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, नहीं है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती क्या है पहले वो सीख लो आप। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब होता है बेटा ax² प्लस bx प्लस c। तो x² के जो आगे लिखा वो a है। अभी ये स्टैंडर्ड तो नहीं है, इसको तरीके से लिखो पहले, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अभी बच्चे पता है क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं a b c ऐसे लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, x² के आगे वाला a है और x के आगे वाला b है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे स्प्लिट कर दो, कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया। बताओ 18 चाहिए ना, स्प्लिट करा मैंने और कुछ नहीं करा। 3x बाहर निकालो, बचाओ क्या बचेगा 2x माइनस 3, और यहाँ पे एज इट इज पूरा लिख दो। तो मैंने देखा यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 आएगा इसका मतलब। तो मैंने लिखा 2x माइनस 3, 3x प्लस 1
अच्छा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डन? ओके डन। 2x is equal to 3, then x is equal to 3 by 2, then alpha is equal to 3 by 2। अभी यहाँ पे बीटा लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 1 को उधर भेजो, -1, 3 को नीचे लाओ, ये हो गया बीटा। अभी इस क्वेश्चन को होल्ड पे डालते हैं, पहले अल्फा और बीटा को करें तो सम ऑफ जीरोस, बताओ क्या लिखा, 3 बाई, अल्फा की वैल्यू 3 बाई 2, बीटा की वैल्यू -1/3, माइनस बी की वैल्यू, कौन बताएगा बी की वैल्यू, -7, कर दी फिर गलती, ए की वैल्यू 6, एलसीएम लो, इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो, कुछ भी बोल रहे हो, हैं? बराबर आ गई। अब मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या सिखाया मैंने, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3/2 इंटू -1/3, सी की वैल्यू कौन बताएगा, सी की वैल्यू -3, कहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, 3 से 3 कट गया, क्या आया, -1/2, 3 से 6 कट गया, -1/2, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, डन। अब वो वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पेज पे करा रहा हूँ, नोट कर लेना सर। तो यहाँ पे लिखा है x² -15, और यहाँ पे मुझे अल्फा और बीटा निकालना, ठीक है भाई। पहले तो मैं इसके जीरोस निकालूंगा, देखो कैसे निकालूंगा, दो तरीके बता रहा हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं, x² इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू, जब भी मैंने बोला रूट करोगे तो प्लस माइनस लगाना मत भूलना, प्लस माइनस, तो एक x की वैल्यू क्या आई, +√15, एक x की वैल्यू क्या आई, -√15, ये हमारा हो गया अल्फा, भाई ये हमारा हो गया बीटा। अभी सीखा क्या, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/, अभी फंसोगे तुम लोग, अल्फा की वैल्यू बताना 15, बीटा की वैल्यू बताना -15, कोई मुझे बी की वैल्यू बता दो, फंस गए, आप बताओ, आस्था, ठीक है, -50, बिल्कुल गलत, सुनो यही तो मैं बता रहा था बेटा, क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि बेटा ax² + bx + c, ए x² के आगे वाली वैल्यू है, x के आगे वाली b है, और ये जो अकेला बच जाए वो c है, तो a क्या है इसमें, यहां लिख देता हूं, देखो a क्या है 1, b क्या है 0, अरे x तो है ही नहीं इसमें, एक बात बता, x नहीं है ना इक्वेशन में, अगर मैं इसको b को 0 कर दूं तो ये गायब नहीं हो जाएगा, तो वो c की वैल्यू है जो आपको 15 दिखाई दे रही है, वो भी -15, तो जैसे ही मैंने यहाँ b की वैल्यू रखी 0/a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, डन। अब दूसरा क्या है, अल्फा बीटा, जो कि है c/a, अल्फा क्या है दिस, टफ है चीजें, इतनी आसान भी नहीं है, दो दो बार देखोगे तब समझ में आएंगे। सी की वैल्यू क्या है, मतलब कुछ भी बोलना है, कुछ भी, सी की वैल्यू -15, समझ में क्यों नहीं आ रहा, सो रहा है तू, ये हो गया आपकी कितनी हो गई, बोलो, मत बोलो, पढ़ना लिखना तो है नहीं वैसे, -15 और -15, हैंस वेरीफाइड। भाई दो दो तीन तीन बार अगर आप नहीं देख रहे ना, कुछ फायदा नहीं है पढ़ने में, बहुत बार सीखना पड़ेगा, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, फिर कंफ्यूज होगे, फिर दोबारा करोगे, समझोगे, तब चीजें आएंगी। अभी तो सबसे पहला स्टेप जो है, मतलब 9th तक तो आपको क्या होना चाहिए, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत अच्छे से आना चाहिए, फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, बड़े बड़े जो फैक्टराइजेशन होते हैं, रूट वाले फैक्टराइजेशन होते हैं, वो भी सिखाऊंगा, वो अच्छे से आना चाहिए। 10th का क्या है कंसेप्ट, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, और फिर उन पर रिलेशन है, बहुत आसान चीज है, पहले ये निकालना सीखो, ठीक है, डन।